नमस्कार साथियों, मैं कितने साल भी आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। और ये मुझे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा था सर हमें क्लास 9th के जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 आप करा दीजिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये डायग्राम दे रखा है, 6.13 लिखा हुआ है। इस डायग्राम के अंदर ये एक लाइन ए बी और एक दूसरी सी डी है, दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे कट कर रहे हैं। और इसमें भी क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल AOC प्लस BOE की टोटल दे रखी है 70, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी इन दोनों की टोटल 70 डिग्री दे रखी है। अब इसमें वापस आपका एंगल BOD ये वाला जो है वो 40 डिग्री दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है, एक तो BOE फाइंड करना है, मतलब जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखा है वो फाइंड करना, ये वाला फाइंड करना। अगर हमारे पास ये एंगल हो कहीं से AOC अगर हो तो क्योंकि इन दोनों की टोटल 70 है ना, तो हम ये वाला एंगल भी फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा फोकस रहेगा AOC निकालने में। सेकंड उसने कहा कि आपको रिफ्लेक्स COE निकालना है। रिफ्लेक्स COE मतलब ये जो मैंने मार्क कर रखा इसका रिफ्लेक्स, कोई भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, उसको 360 डिग्री में से आप माइनस कर दो। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि ये वाला जो हमको फाइंड करना है AOC, ये कैसे फाइंड करेंगे। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, सपोज कि यहाँ पे आपके पास ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप हमेशा याद रखना ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इफ दो लाइन आपके इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को कट करती है, तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जैसा कि आप इसके अंदर देखो, ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इसको एक मिनट भूल जाइए, आप ये वाली लाइन को भूल जाइए। तो आप देखेंगे ये और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसको लिखेंगे कैसे कि अब आपके पास क्या AB एंड CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AB और CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन आपका क्रॉस बन रहा है, x बन रहा है, x बन रहा है, इसका मतलब ये एंगल आपका AOC और BOD इक्वल है, इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल है। AOC किसके इक्वल है, आपके BOD का। और इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम इसका रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसके अंदर आप देखो कि BOD आपको 40 दे रखा है, अगर ये वाला एंगल 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, AOC भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, AOC 40 हो गया। फिर आप देखो AOC और BOE की टोटल 70 दे रखी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की टोटल 70 दे रखी है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, इसमें अपने पास AOC 40 डिग्री है प्लस BOE निकालना है इक्वल टू 70, प्लस का 40 होता जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका BOE हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40, जो कि हो जाएगा कुछ 30 डिग्री। तो आपका BOE कितना हो गया है, इसके अंदर 30 डिग्री। तो हमने इसके अंदर फर्स्ट पार्ट निकाल दिया है जो कि है BOE। अभी हमें रिफ्लेक्स COE और निकालना है। क्या इसके अंदर कि आपके पास दो लाइनें AB और CD जो दोनों के दोनों का इंटरसेक्ट कर रही है O पे। फिर उसके अंदर क्या आपके पास AOC और BOD दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि क्रॉस बन रहा है। जब भी क्रॉस बनता होता है तो उसके अंदर वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ AOC जो होगा वो BOD के इक्वल हो जाएगा, AOC BOD के इक्वल होगा, तो BOD अगर 40 है तो AOC भी 40 हो जाएगा। वापिस हमको एक कंडीशन दे रखी है कि AOC और BOE की टोटल जो है वो 70 डिग्री है, उसमें हमने AOC पता है हमको 40 डिग्री है, तो 40 प्लस BOE 70 हो गया, तो प्लस का 40 हो जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो 70 माइनस 40 कितना हो गया 30, तो BOE आपका 30 हो गया। तो इसमें हमारे पास सिर्फ फर्स्ट पार्ट आया, सेकंड निकालना है। अब देखो सेकंड कैसे निकालेंगे, रिफ्लेक्स COE हम कैसे फाइंड करेंगे। रिफ्लेक्स COE मतलब पहले हमारे पास COE होना चाहिए। अब क्या रहता है कि आपके पास अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री का, जिसको कि हम लीनियर पेयर बोलते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो AB आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ये AB आपकी, ये से लेके B, AB आपकी स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या होता है कि जितने भी एंगल बनते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, उन सब की टोटल आपकी 180 डिग्री होती है। अच्छा, हमने ये निकाल दिया है 40 डिग्री और ये हमारा 30 डिग्री आ गया। ये है स्ट्रेट लाइन AB, तो इसके ऊपर जो भी एंगल है कौन सा
ये AOC वाला प्लस दूसरा कौन सा है COE वाला प्लस तीसरा कौन सा BOE वाला, इन तीनों की टोटल हो जाएगी 180 डिग्री। रीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, इसका रीजन होता है लीनियर पेयर। ठीक है, अब आपको पता है AOC और BOE की टोटल ऑलरेडी दे रखी है 70 डिग्री प्लस COE इक्वल टू 180। अच्छा, अब आपको क्या करना है, एंगल COE निकालना है। एंगल COE कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70। अब 180 में से 70 माइनस करोगे तो आपका COE कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। आपका COE आ गया 110। ये COE, आपको COE नहीं फाइंड करना, आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स COE। रिफ्लेक्स COE किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स आप कैसे निकालते हो, 360 डिग्री से माइनस करके। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 में से माइनस कर दो 110, जो कि आ जाएगा 250 डिग्री। तो ये आपका 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर कि आपको क्या दे रखा था, AB और CD O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक कोई एंगल दे रखा है आपके पास जो कि है आपका 40 डिग्री BOD, और उसने क्या पूछा है कि आपको BOE फाइंड करना और रिफ्लेक्स COE फाइंड करना। वापिस देख लो एक बार कि इसके अंदर क्या, ये एक दूसरे को कट कर रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी BOD आपका AOC के इक्वल होगा। ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। ठीक है, अब इसका इस एंगल AOC और इस BOE की टोटल 70 थी, ये हमारे पास पहले नहीं था, ये हमने बाद में निकाला है। AOC और BOE की टोटल 70 है, तो उसमें से 40 डिग्री तो है हमारे पास ऑलरेडी। इसकी और इसकी टोटल 70 है, तो प्लस का 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 70 माइनस 40 यहाँ ये 30 डिग्री आ जाएगा। ये लास्ट स्टेप जिसके अंदर ये आपको क्या निकालना था, इस COE का रिफ्लेक्स निकालना था। उसके लिए पहले COE तो होना चाहिए। COE हम कैसे फाइंड करते हैं, 1 2 3, इस लाइन के ऊपर 3 एंगल बन रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों की टोटल कितनी है, 180 डिग्री। तो AOC और BOE की टोटल तो आपके पास 70 है, प्लस COE इक्वल टू 180, प्लस का 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 70 कितना हो गया, 110। तो रिफ्लेक्स COE आपका कितना हो गया, रिफ्लेक्स निकालने के लिए वो एंगल है उसको 360 में से माइनस करो, 360 माइनस 110 जो कि 250 डिग्री हो गया।